सबों को जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने पिछले एपिसोड में देखा दुख की प्रथम भविष्यवाणी और आज हम देखेंगे प्रभु यीशु के दुख भोग की दूसरी भविष्यवाणी। तो पहली भविष्यवाणी में हमने देखा प्रभु यीशु अपने शिष्यों को समझाने के लिए उन्हें पहाड़ पर ले जाते हैं, उन्हें अपने स्वर्गीय रूप दिखाते हैं। और दूसरी भविष्यवाणी में हम देखते हैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 44 से 45 तक। सब लोग ईसा के कार्य को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो, मानव पुत्र मनुष्य के हवाले कर दिया जाएगा। परंतु ये बात उनकी समझ में नहीं आ सकी। इसका अर्थ उनसे छिपा रह गया और वे इसे नहीं समझ पाते थे। इसके विषय में ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच था। लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 37 से एक अपदूतग्रस्त लड़के को प्रभु यीशु चंगा करते हैं कि प्रभु यीशु अपने आप को प्रकट करते हैं, अपने शिष्यों के सामने अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, और तरह तरह की बातें उन पर प्रकट करते हैं कि वे समझ जाएं गहराइयों से कि मेरा दुख संकट क्या है, कैसे आने वाला है, क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो उनके पीछे में एक बहुत बड़ी जन समूह था। वे प्रभु यीशु से मिलने आए थे। उनमें से एक मनुष्य ने पुकार कर कहा, गुरुवर, आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि आप मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि करें। एक महिमा के बाद दूसरी महिमा शिष्यों के सामने प्रकट होती है। ये मेरा इकलौता पुत्र है, इसे अपदूत लग गया है, जिससे वे अचानक चिल्ला उठता है और फैन उगलता है, उसका शरीर ऐंठने लगता है और उसकी नस नस तोड़कर बड़ी मुश्किल से उसमें से निकलता है। कहता, मैंने आपके शिष्यों से निकालने की प्रार्थना की, परंतु वे ऐसा नहीं कर पाए। तो यहाँ पे प्रभु यीशु अपनी शक्ति प्रकट करते हैं। ईसा ने उत्तर दिया, अविश्वासियों और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। अपने पुत्र को यहाँ ले आओ। लड़कों को पास लेकर आते हैं और अपदूत उसे भूमि पर पटक कर मरोड़ देता है, किंतु ईसा ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को चंगा कर उसके पिता को सौंप दिया। ईश्वर का ये प्रताप देखकर सबके सब विस्मय विमुग्ध हो गए। इस प्रताप को देखकर कि प्रभु यीशु चमत्कार करता है, अपदूतों से ग्रस्त लोगों को चंगा करता है और पूरे जन समूह में, भीड़ में सब लोग विस्मय हैरान हो जाते हैं। तो ये सब चमत्कार प्रभु अपने शिष्यों को दिखाते हैं ताकि शिष्य प्रभु पर विश्वास करें, किंतु फिर भी उनकी समझ में कुछ नहीं आता है। वे प्रश्न करने से भी डरते हैं कि अगर हम प्रश्न करेंगे क्या मालूम प्रभु उन्हें क्या उत्तर देगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा विचार करेंगे कि क्यों वो प्रभु को समझ नहीं पाए। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 5 में हम पढ़ेंगे, ये इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है, उसके कंधों पर राज्याधिकार रखा गया है। तो ये है पर्दा जो शिष्यों के मन में पड़ा हुआ था कि उसके कंधों पर राज्याधिकार रखा गया है। उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। वे दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का प्रेम ये कार्य संपन्न करेगा। तो ये पर्दा जो था उनके मन में पड़ा हुआ था कि प्रभु यीशु जो आने वाला है वो शाश्वत राजा होगा।
वो उसका न्याय सदा तक बना रहेगा और वे परिपूर्ण अधिकार करेगा। तो ये समझाने के लिए मैं ईसाया का ग्रंथ पढ़ना चाह रही थी कि क्यों ये लोग प्रभु यीशु के दुख भोग को समझ नहीं पा रहे थे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 11 में लिखा है, मैं तुम लोगों को जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूँ, किंतु जो मेरे बाद आने वाला है वे मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं उनके जूते उठाने योग्य भी नहीं हूँ। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो यूहन्ना बपतिस्मा भी प्रभु यीशु के आगमन के बारे में, खुशहाल राज्य के बारे में बताते हैं। उन्होंने भी ये नहीं बताया कि वो मरकर इस राज्य को स्थापित करेंगे, किंतु उन्होंने ये बताया कि जो आने वाला है वो मेरे से भी बड़ा और अधिकारी होगा। इसलिए हमारे शिष्यों के जो ज्ञान था वो भ्रष्ट हुआ था, वे प्रभु को नहीं समझ पा रहे थे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इस पर्दे को भी हमारी आंखों से उठाना चाहती हूँ कि कभी कभी हम भी ये समझ नहीं पाते हैं कि क्यों प्रभु यीशु प्रभु होकर दुख उठाया। वो कोई दूसरा रास्ता अपना सकता था हमारी मुक्ति के लिए। क्यों उन्होंने दुख उठाया? ताकि प्रभु के जो कहे हैं, जो भविष्य वक्ताओं ने पहले से भविष्यवाणियाँ की हैं कि प्रभु क्रूस उठाकर हमें आज़ाद करेगा। दुख की दूसरी भविष्यवाणी में भी प्रभु अब संक्षेप रूप से शिष्यों को नहीं बताते हैं, किंतु वे यही कहते हैं कि मैं दुख सहूँगा, मैं इस राज्य को स्थापित करने के लिए क्रूस उठाकर मैं पिता की आज्ञा का पालन करूँगा। तो आज हम जैसे जैसे ये वचन पढ़ रहे हैं तो हम यही प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी अपनी शक्ति दे ताकि हम तेरी इस वचनों को समझ सकें। इसमें लिखा है कि वे इतने उत्सुक थे कि उन्होंने प्रभु यीशु के कष्टों को नज़रअंदाज कर दिया। वे आने वाले राज्य के बारे में इंतज़ार करते रहे, किंतु जो हो रहा है उसे नज़रअंदाज किया। तो आज हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? पवित्र आत्मा से नित्य प्रार्थना करना, प्रभु के कहे वचन भली भांति समझ सकें। शिष्यों के समान प्रभु यीशु के दुखों को नज़रअंदाज ना करें, गहराइयों से प्रभु यीशु के दुखों को समझ सकें, तन मन से प्रभु को प्यार कर सकें, वचनों को पढ़ें और छिपे हुए रहस्यों को जान जाएं। और हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए, प्रभु हमारे विश्वास को मजबूत कर। इन दिनों में आओ हम प्रार्थना करें, जो भी हमारी शंका है, जो भी हमारे संदेह हैं, प्रभु यीशु हमें अपने ज्ञान से भरे और उनके वचनों को हम समझ सकें। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने जीवन में हमेशा तेरे दुखों को नज़रअंदाज ना करें, किंतु तेरे दुखों को गहराइयों से समझ सकें। आज खास कर हम प्रार्थना करते हैं, हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरपूर करो पिता, ताकि हम प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर सकें और उनके राज्य को समझ सकें। उस राज्य को स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु ने दुख सहे। हम भी अपने जीवन में दुख सहन कर सकें और जो महिमान्वित राज्य प्रभु आपने हमारे लिए नियुक्त किया है उसे स्वीकार कर सकें और अंगीकार कर सकें कि यीशु ही मेरा मुक्तिदाता है, जिसने मुझे आज़ाद किया है। इस दुख की भविष्यवाणी में हम भी प्रभु यीशु के साथ रहें और उसके दुखों पर मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन में आज़ादी को प्राप्त कर सकें।
ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।